नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग जानेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि जो 2023 में वैकेंसी आया था उसी डेट को बढ़ाया गया है। जो लोग चलिए अब क्रोम पर चलते हैं और चेक करते हैं कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये उसी वैकेंसी को दोबारा बढ़ाया गया है। आप लोग अगर उस टाइम अप्लाई कर दिए तो इस बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए ये इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है इंटर लेवल सेकंड इंटर लेवल अप्लाई। ये एसएससी का ऑफिशियल साइट है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर लिख रहा है इंटर में अगर अप्लाई किए थे 23 में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। दोस्तों अगर आप अप्लाई किए हैं तो यस, आप दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यस करके आप लोग वापस जा सकते हैं। नहीं किए हैं तो नो करके आगे बढ़िएगा तो आपका ये फॉर्म खुल कर आ जाएगा। नाम डालना है, पिता का नाम यहाँ पर लिखना है, मदर्स नेम यहाँ लिखना है, फिर यहाँ पर जेंडर चूज करना है आपको, फिर यहाँ पर डोमिसाइल लिखना है, डोमिसाइल बताना है आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं, कैटेगरी का चयन करना है। किस कैटेगरी से आज आप आते हैं, ओबीसी एससी एसटी, जिस जाति से आप लोग आते हैं उस जाति का चयन कर लेंगे इसमें से अपना। और इस फॉर्म को अप्लाई करने में अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आप फॉर्म को पूरी अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। और चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नो करके। और ये डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, अगर भूतपूर्व सैनिक है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये डिटेल लिखा हुआ है, अनुच्छेद में आते हैं ओबीसी एनसीसी किए हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और ये सारा डिटेल को नो करके आगे बढ़िएगा। उसके बाद देखते हैं नीचे आइएगा। जैसे ही आप लोग नीचे कीजिएगा स्लाइड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भी इंटर करते हैं तो आपका अगर पहले से फॉर्म इंटर है भरा हुआ होगा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता देगा, नहीं तो नहीं बता रहा है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपना सारा डिटेल भर लेते हैं हमें। चलिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि आप लोग यहाँ पर मैं अपना सारा डिटेल भर के आगे बताता हूँ। यहाँ पर सारा डिटेल भरने के बाद कैप्चा के बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद पॉपअप आएगा, यस करके आप लोग ये सारा डिटेल को एक बार प्रीव्यू में मिला सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की गलती दिख रही है तो आप इसे अभी भी सुधार कर सकते हैं। आप लोग अपने डिटेल को एक बार अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। मैं यहाँ पर सारा डिटेल भर लिया हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की इसमें समस्या दिख रही है तो आपको सुधार कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सारा डिटेल ये एक नो कर देते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब नहीं है मेरा, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर उसके बाद कन्फर्म एंड नेक्स्ट करेंगे। कन्फर्म एंड नेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल पर मैसेज चला जाएगा। यहाँ पर इसके बाद रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर कॉपी कर लेना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा ये बिहार एसएससी का ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर लॉगिन का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके ईमेल और मोबाइल पर रिसीव किया हुआ पासवर्ड को यहाँ पर दर्ज करना है। चलिए मेरे मोबाइल पर मैसेज आ चुका है और ये मैं पासवर्ड दर्ज कर रहा हूँ अपना। इसी तरीके से आपके मोबाइल पर भी पासवर्ड प्राप्त हो गया होगा। और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो एक यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉरगेट योर पासवर्ड का ऑप्शन है, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा डाल के चलिए अब आगे लॉगिन करते हैं। लॉगिन बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा ये आपका पूरा प्रोफाइल लॉगिन होकर आ जाएगा। ये जितना डिटेल रजिस्ट्रेशन में फिल किए हैं वह सारा डिटेल यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आगे का डिटेल आपको डालने का ऑप्शन खुल जाएगा। सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखे मांग रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, उसका यहाँ पर डेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे इसके जस्ट देखिएगा नीचे वाले खाने में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आवेदन संख्या है, आवासीय का आवेदन संख्या। उसके बाद किस लेवल से बना है, आरओ लेवल, सीओ लेवल, एसडीओ लेवल जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जाति है तो जाति, नहीं तो एनसीएल है तो एनसीएल यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। जिस कैटेगरी से आप आते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर दर्ज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए डेट दर्ज कर लेना है कैलेंडर से आपको। और ये नाना डिटेल रहेगा, नो ये सारा डिटेल माइनर है। उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल मोबाइल, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ सारा रजिस्ट्रेशन से आ चुका है। और यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आधार कार्ड आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद अपना डिटेल यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करके यहाँ पर एक और आइडेंटिफिकेशन आईडी प्रूफ यहाँ पर जो हो रहा है तो इसको आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट यहाँ पर जो आपके पास है दे सकते हैं। मैं इसमें दोबारा भी आधार कार्ड ही दूंगा और यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करके और एक आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर देखिए मांग रहा है तो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको दर्ज करना है।
आइडेंटिफिकेशन मार्क अपना चिन्ह मोल दे सकते हैं, तिल दे सकते हैं, कटर छटा का निशान दे सकते हैं, दाग धब्बा मासा ये सब दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप भूतपूर्व से कहीं किसी भी एग्ज़ाम से भगाए गए हैं, डिवाइडेड हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे और उसका डिटेल देंगे, यस करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर एड्रेस में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि एड्रेस, पूरा एड्रेस लिखने का मतलब ग्राम, पोस्ट और उसके बाद थाना, ये 3 चीज़ इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ विलेज लिखना है, पुलिस स्टेशन लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारा डिटेल फिल कर लेना है अपने से। चलिए मैं अब ये सारा डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे चलते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा डिटेल अब मैं फिल कर ले रहा हूँ, तब आपको दिखाते हैं आगे की प्रक्रिया। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने सारा डिटेल यहाँ पर फिल कर लिया हूँ। अब चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा ये एक पॉपअप आएगा, इसको ओके करके एक बार और प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा। ये पूरा प्रोफाइल डिटेल जितना मैंने भरा हुआ है पिछले में, ये सारा डिटेल खुल कर आ जाएगा। एक बार ये सारे डिटेल को आपको मिला लेना है अच्छे तरीके से। मैं एक बार अच्छे तरीके से ये सारे डिटेल, आवासीय, निवास, जाति, ओबीसी, एनसीएल, ये सारा डिटेल जो आप डालेंगे उसको एक बार मिला लेना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जैसे क्लिक कीजिएगा ये एक नेक्स्ट पेज पर जाएगा और यहाँ से आपको पेमेंट, प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा ये SBI से मैं पेमेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप लोग डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं और UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर UPI से ही करूँगा, UPI QR के थ्रू, जो कि आपके QR कोड स्क्रीन पर खुलकर आ चुका है। और इस QR कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट को आप कंफर्म कर सकते हैं। इस QR कोड से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी बैंक से नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़ोनपे से कर रहा हूँ। फ़ोनपे से डायरेक्ट इसको स्कैन करना है ओपन करके। जैसे ही आप लोग स्कैन कीजिएगा ऑटोमेटिक 100 रुपये का पेमेंट आप लोग को दिख जाएगा और वहाँ से 100 रुपये का पेमेंट को फिर आगे बढ़ना है वहाँ पर UPI पिन डाल के, तो आप लोग का यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ से अपना पेमेंट रसीद को प्रिंट कर लेना है। एक प्रिंट को अपने आगे रखिएगा, आगे के लिए काम करेगा एडमिट कार्ड निकालने के लिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिक और इंटर का डिटेल ऐड करना है। अगर आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट है हिंदी इंग्लिश का तो उसको भी दर्ज कर सकते हैं, या कंप्यूटर का डिग्री है तो उसको भी दर्ज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पोस्ट आए थे, टाइपिंग वाले भी, विदाउट टाइपिंग, कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर, तो आप लोग जो इसके लिए एलिजिबल हैं उसको आप लोग डाल सकते हैं। जितना आपके पास सर्टिफिकेट है अच्छा रहेगा, पोस्ट बढ़ेगा। अगर आप कंप्यूटर का डालते हैं तो कंप्यूटर वाले पोस्ट आपके बढ़ जाएंगे, टाइपिंग का सर्टिफिकेट डालते हैं तो टाइपिंग का पोस्ट बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मैट्रिक का डिटेल मैं फिल कर रहा हूँ आपको सामने, आप लोग देख सकते हैं। मैट्रिक का डिटेल में आप लोग को यहाँ पर जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है वो सारे डिटेल यहाँ पर लिख देंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, सोशल साइंस या संस्कृत, सारा डिटेल यहाँ पर लिख देना है। और बिहार बोर्ड से हैं तो एंड में इंग्लिश लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर किस बोर्ड से आप पास किए हैं, यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम पूरा लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने पूरा डिटेल लिख ले रहा हूँ। वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए वीडियो को। और आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक बार शेयर कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही मेरे लिए भगवान के स्वरूप हैं। तो चलिए आगे के वीडियो को देखते हैं और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पर कितना नंबर प्राप्त हुआ है, कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डाल के कब सर्टिफिकेट जारी हुआ था उस डिटेल को यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो ये सारी डिटेल इंटर करने के बाद मैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डेट को भी इंटर कर लिया हूँ। और इंटर में डिटेल आप मैट्रिक पास किए हैं उसका हो गया, और इंटर में आर्ट्स साइंस किस स्ट्रीम से पास किए हैं, कॉमर्स, आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर साइंस ले था, यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कीजिएगा। आर्ट्स लें तो आर्ट्स जिससे हैं आप उसका डिटेल यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद किस किस सब्जेक्ट को आपने इंटर में पढ़ा है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर इंटर करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर अपना सब्जेक्ट का नाम पूरा इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल लिखना है सही से, और उसके बाद इसमें कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। तो आप एक बार सावधानी से देख लीजिएगा, अपना डिटेल को यहाँ पर लिख लीजिएगा, पूरा सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा।
कुछ लोग यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख देते हैं, तो ये गलत बात है। ऑल सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो आप लोग ऑल नहीं लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं तो आपकी भी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि अपना डिटेल को आप लोग खुद से देख लीजिए। तो चलिए, और यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। उसके बाद तो मैं यहाँ पर बोर्ड का नाम डाल देता हूँ आगे। और यहाँ पर बोर्ड का नाम अगर बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड, CBSE से हैं तो CBSE, ओपन बोर्ड, UP बोर्ड, जिस बोर्ड से आप पास आउट किए हैं उस बोर्ड का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद कि जितना नंबर का हाईएस्ट एग्जाम हुआ है उसको डाल के कितना प्राप्त हुआ है उसको परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर या मार्कशीट नंबर यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मार्कशीट नंबर ही दर्ज करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इशू डेट, मार्कशीट इशू डेट, यहाँ पर जो आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर डेट लिखा हुआ है उसी डेट को यहाँ पर इंटर कर देना है। नीचे एक साइड में लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा डेट, वहाँ से आप लोग डेट को इंटर कर सकते हैं। तो डेट को इंटर करने के बाद आप लोग एक बार डिटेल को मिला लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा। नीचे आते ही आपको यहाँ पर अगर टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास है तो टाइपिंग का डिटेल यहाँ पर ऐड कीजिएगा। हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और स्पीड, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। और इशू डेट यहाँ पर डालकर आगे बढ़िएगा। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे आइएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है तो यस करेंगे और डिटेल को इंटर करेंगे, नहीं तो नो करके सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो ये सारा डिटेल एक बार फिर से देखने को मिलेगा। और अभी भी कुछ गलती है तो सुधार सकते हैं, नहीं तो सेव है नेक्स्ट कीजिएगा। सुधार करने के लिए क्लिक टू फॉर एडिट का ऑप्शन है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे बढ़िएगा और यहाँ पर आगे बढ़िएगा। तो आपको अगर सुधार करना है तो ये लास्ट मौका है किसी भी डिटेल को, उसके बाद आप किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें किसी प्रकार का सुधार अब नहीं करना है। सेव नेक्स्ट करने के बाद ये आपका फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। चलिए मैं फ़ोटो और सिग्नेचर को अपना अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर फ़ोटो और इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर 10 KB से ज़्यादा साइज होना चाहिए। और यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद सबमिट कीजिएगा, ओके कीजिएगा, तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और आप लोग एक बार इसको भी मिला लीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइव फ़ोटो का ऑप्शन खुल गया है। लाइव फ़ोटो आप लोग ले सकते हैं। अपना लाइव फ़ोटो लेने के लिए सबसे पहले आपको एक वाइट बैकग्राउंड पर जाना है आपको। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड रेडी कर रहा हूँ इनके लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग के सामने लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर हो चुका है वाइट बैकग्राउंड पर। और यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना फॉर्म को सबमिट कर लेना है। यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद ओके करना है। ये आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर नोट में पढ़ सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 223A। 2023 का ही वैकेंसी है दोस्तों। इसको बढ़ाकर डेट आपको फिर से दोबारा मौका दिया गया है। लेकिन खुशखबरी ये है दोस्तों कि आप लोग इस फॉर्म को 100 रुपये में भर सकते हैं। पिछली बार 600 लगा था। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा लाभ है। और क्लिक हियर पर रिलोड पेज करके अपना फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन स्लिप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको रख सकते हैं। एग्ज़ाम होगा तो एडमिट कार्ड निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने आपको लाइव प्रोसेस के साथ पूरा प्रोसेस बता दिया कि इंटर लेवल वाला फॉर्म आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से अपने फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ा मोटिवेट करता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।